सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें बेल्को इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जिसके बाहर गार्ड्स ने सारे एम्प्लॉयज को रोक कर रखा हुआ था। जहाँ इस दौरान वो एक एक करके उनकी आईडीज चेक कर रहे होते हैं। इस चीज से कंपनी का सीईओ ग्रे काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर जब सभी लोग बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं तो गाइस हम देखते हैं कि कुछ लोग उन पर सीसीटीवी कैमरे की हेल्प से नजर रख रहे होते हैं। और इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों के सर पर एक ट्रैकर लगा हुआ है, जिससे अगर उनकी किसी भी तरह की किडनैपिंग हो तो कंपनी को इस ट्रैकर के माध्यम से पता चल सके। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम माइक को देखते हैं, जो कि बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड इवाइन को कॉल करता है और उससे ये पूछता है कि जो नए गार्ड्स आए हैं तो उन्हें यहाँ पर किस लिए हायर किया गया है और किसने भेजा है। लेकिन उसे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वो लोग बिल्डिंग के बगल में बने हुए एक हैंगर में रुके हुए होते हैं कि तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि बिल्डिंग में अभी 80 लोग हैं, लेकिन 8 घंटे के अंदर ज्यादातर लोग मारे जाएंगे। सो इसलिए जो भी जिंदा रहना चाहते हैं वो हमारे ऑर्डर को फॉलो करे। फिर सबको बताया जाता है कि तुम्हारा पहला टास्क ये होगा कि तुम 2 घंटे के अंदर अपने कम से कम 2 कलीग्स को मार दोगे और साथ ही आधे घंटे के अंदर बिल्डिंग में 2 डेड बॉडीज नहीं मिलती हैं तो ये तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। वहाँ मौजूद सभी लोगों को ये चीज प्रैंक लग रही होती है, लेकिन माइक उन सबको बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए कहता है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वो लोग ऐसा कर ही पाते कि उससे पहले ही बिल्डिंग के हर एक दरवाजे और खिड़कियों को पूरी तरह से मजबूत मेटल से लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी वहाँ से बाहर निकल नहीं पाता है। और ये सब कुछ देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और क्योंकि उन लोगों के फोन भी काम नहीं कर रहे होते हैं तो इस बात से सब लोग बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं। और इसके बाद बिल्डिंग में काम करने वाली इंजीनियर को बुलाया जाता है और उसे इस मेटल को तोड़ने के लिए कहा जाता है। फिर बेरी सभी को समझा रहा होता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तो इसलिए यहाँ पर किसी को कोई भी खतरा नहीं हो सकता है। और इसके बाद हम इंजीनियर बट और अलोंसो को देखते हैं, जो कि दरवाजे को मेल्ट करके तोड़ने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों ही इस चीज में पूरी तरह से नाकामयाब होते हैं। और फिर हम कंपनी के कुछ वर्कर्स को देखते हैं, जो कि बिल्डिंग के छत पर पहुंचते हैं कि तभी उन्हें वहाँ से हैंगर के अंदर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड दिखाई पड़ता है। तो वो लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर मार देता है। और तभी बिल्डिंग में काम करने वाले बहुत सारे लोगों का सर बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लोर होकर ब्लास्ट होने लग जाता है, जिससे कि सभी लोग बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि गाइस उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें गन से शूट कर रहा है। तो उन्हें पता चलता है कि उनका सर अंदर से ही फट गया है। और ये देखकर माइक समझ जाता है कि उनके सर में लगाया गया ट्रैकर कोई ट्रैकर नहीं है, बल्कि एक तरह का बम है। सो इसलिए वो भागता हुआ टॉयलेट में पहुंचता है, जहाँ वो एक चाकू की हेल्प से उस ट्रैकर को निकालने की कोशिश भी करता है। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं गाइस कि उन लोगों को इस बारे में पता चल जाता है। तो इसलिए वहाँ पर फिर से अनाउंसमेंट होता है और वो लोग माइक को ऐसा करने से मना कर देते हैं और साथ ही धमकी देते हैं कि अगर उसने 10 सेकंड में ऐसा करना बंद नहीं किया तो वो उसके सर को भी उसी तरह से ब्लास्ट कर देंगे, जैसे कि उन्होंने पहले बाकी लोगों को किया था। जहाँ पहले तो माइक उनकी बातों को इग्नोर करके ट्रैकर को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से नाकामयाब रहता है। तो इसलिए वो हार मानकर बैठ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में बेरी को देखते हैं, जो कि बिल्डिंग के गार्ड इवाइन के पास में पहुंचता है और उसे बातों में फंसाकर उस दरवाजे की चाबी लेने की कोशिश भी करता है। और यहाँ पर हथियार रखे हुए होते हैं, लेकिन इवाइन समझ आता है कि उन हथियारों का गलत यूज भी हो सकता है, तो इसलिए वो उसे चाबी देने के लिए साफ इनकार कर देता है। और इसके बाद बिल्डिंग में फिर से अनाउंसमेंट होती है और ये बताया जाता है कि नेक्स्ट 2 आवर्स में अगर बिल्डिंग में 30 लोग नहीं मारे गए तो हम बिल्डिंग में मौजूद 60 लोगों को मार देंगे। और ये सुनकर बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और फिर हम वेंडल को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और किचन में पहुंचकर चाकू निकालने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि बाकी लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और उसमें काफी लोगों के बीच हाथापाई होती है। तो बेरी सबको समझाने लगता है और बैठकर बात करने के लिए कहता है। और उसके बाद हम बट और इलांसो को देखते हैं, जहाँ इस दौरान इलांसो डरने की वजह से बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तो इसलिए वो बट पर एक टूल से अटैक कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर मारा जाता है कि तभी इलांसो की नजर वहाँ पर छुपी हुई लड़की
की लोनी पर पड़ती है, जो कि ये सब कुछ देख रही होती है, जिससे कि वो डर जाता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पास पहुंचता है, जहाँ लोनी उससे कहती है कि मैं इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन अलांसो उसे पकड़ लेता है और इस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस हाथापाई में वो खुद ही बुरी तरह से घायल हो जाता है और मर जाता है, जिससे कि लोनी काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम बेरी को देखते हैं, जो कि सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर हमने 30 लोगों को नहीं मारा तो वो बिल्डिंग में मौजूद 60 लोगों को मार देंगे और इसलिए हमारा आधे लोगों को मारना ही सही रहेगा। लेकिन माइक इस चीज के लिए पूरी तरह से खिलाफ होता है, सो इसलिए वो कहता है कि हम कोई क्रिमिनल्स नहीं है और हम इस तरह से निर्दोष लोगों की जान तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। और इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ लोग बेरी के साथ में रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बेरी ने कहीं न कहीं सही बात ही कही है। कि तभी वहाँ पर मौजूद टेरी भी जाने लगता है और वो बेरी को समझाता है कि तुम्हारे पास एक फैमिली है और इसलिए तुम्हें एक बार मेरी बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर टेरी बेरी के साथ लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि वेंडर, टेरी और बेरी उस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं जहाँ पर हथियार रखे हुए थे। कि तभी वहाँ पर माइक, इवान और लैंड्रा पहुँच जाते हैं और फिर माइक उनसे उस गेट को तोड़ने का रीजन पूछता है, तो बेरी उन्हें बताता है कि हम अंदर रखे हुए हथियार को अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिससे भी कोई उनका मिसयूज ना कर सके। और ये सुनकर इवान उन्हें ऐसा करने से मना करने लगता है और गैस बंद कर देता है, जिससे कि बेरी उस पर गुस्सा हो जाता है। सो इसलिए इवान बेरी को गन से शूट करने की धमकी देता है और इसी दौरान वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है। सो इसलिए माइक उसे समझाता है और गन नीचे करने के लिए कहता है, जिसके बाद वेंडर वापस से दरवाजे को मेल्ट करने में लग जाता है। सो इसलिए माइक गैस पाइप को गन से शूट कर देता है, जिससे कि वो ऐसा ना कर सके। और फिर माइक कुछ लोगों के साथ छत पर पहुंचता है और बिल्डिंग पर बैनर लगाने की कोशिश करता है, जिससे कि उन्हें हेल्प मिल सके। लेकिन गार्ड उन्हें वहाँ पर देख लेता है और वो उन्हें गन से शूट करने लगते हैं, लेकिन माइक नहीं मानता है और वो उस बैनर को लगाने की कोशिश करता है, जिससे कि इसके साथ मौजूद कैथ नाम का आदमी घायल हो जाता है। और ये सब कुछ देखकर वहाँ मौजूद लोग पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। और फिर जब माइक सीढ़ियों से उतर रहा होता है कि तभी उस पर बेरी अटैक कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और क्योंकि इस दौरान इवान की गन भी गिर जाती है, तो इसलिए वो भी निहत्था हो जाता है। और फिर बेरी माइक की गर्लफ्रेंड लैंडर को समझाने की कोशिश करता है कि माइक की वजह से सभी लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई है। और ये सुनकर लैंडर उसे समझाती है कि माइक तुम्हारा फ्रेंड है और तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो कहता है कि बिल्डिंग में बाकी लोगों को बचाने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। फिर बेरी के साथ मौजूद वेंडर इवान से उस रूम की चाबी मांगता है जहाँ पर हथियार रखा हुआ था, तो इवान गुस्से में वो चाबी फेंक देता है, जिससे कि वेंडर उस पर चाकू से अटैक कर देता है। और फिर वो लैंड्रा को भी अपने साथ में ले जाते हैं और उसके बाद बेरी रूम का दरवाजा खोलकर गन को बाहर निकाल लेता है और अपनी टीम के सभी मेंबर्स को देने लग जाता है। और फिर वो सब मिलकर बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को हॉल में लेकर जाते हैं। कि तभी हम माइक को देखते हैं, जिसे होश आ जाता है, तो वो देखता है कि इवान मारा जा चुका है। कि तभी वहाँ पर बैंजल भी आ जाता है और उसे देख लेता है, तो इसलिए वो उसे भी बाकी लोगों के साथ हॉल में ले जाता है। और इसके बाद बेरी उन सभी लोगों को एक तरफ कर देता है जिनकी 18 साल से कम एज के बच्चे हैं, और उन लोगों को दूसरी तरफ कर देता है जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है। और फिर वो सब लोगों को समझाता है कि सिर्फ यही एक आखिरी रास्ता है जिससे कि हम लोग जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इस दौरान उनकी काउंटिंग पूरी नहीं होती है, तो वो वहाँ से कुछ और लोगों को निकालते हैं, तो एक आदमी जाने से मना करता है, जैसे कि वेंडल उसे शूट करके मार देता है। और ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिर बेरी अपने दोस्त माइक को भी उन्हीं लोगों के साथ में खड़ा कर देता है जिन्हें कि वो मारने वाला था। और फिर उसके बाद वो एक एक करके उनको मारने लगते हैं। कि तभी गोलियों की आवाज सुनकर स्टोर रूम में छुपी लोनी भी उनकी तरफ बढ़ने लगती है। कि तो वो देखती है कि बेरी और उसकी टीम मेंबर वहाँ पर मौजूद लोगों को बहुत ही बेरहमी से एक एक कर मार रहे हैं, और इस बात का उन्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागकर पावर कट कर देती है, जिससे कि पूरी बिल्डिंग में अंधेरा हो जाता है। और इसका फायदा उठाकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन बेरी और उसके साथी बहुत ज्यादा बौखला गए थे, तो इसलिए वो अंधेरे में ही गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे बहुत सारे लोग ऐसे ही मारे जाते हैं। और इस अफरा तफरी में बेरी की टीम के लोग भी मर जाते हैं। ये देखकर बेरी अपनी टीम के मेंबर्स से काउंटिंग करने से मना कर देता है और लोगों को देखते ही गोली मारने के लिए कहता है। फिर टेरी एक रूम में पहुंचता है जहाँ पर लैंड्रा छुपी हुई होती है, जिससे कि वो उसे नहीं ढूंढ पाता है। वहीं उसी समय लैंड्रा उस पर एक रॉड से
अटैक कर देती है, जिससे कि वो जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ से गन छूट जाती है। और फिर जब टेरी समझ जाता है कि वो मरने ही वाला है तो वो उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए बेरी ने मजबूर कर दिया था। ये सुनकर लैंड्रा आखिरकार उसे छोड़ देती है और क्योंकि टाइम खत्म होने के बाद भी बिल्डिंग में 30 लोग नहीं मारे गए थे, तो इसलिए वहाँ मौजूद सभी लोगों के सर एक एक करके एक्सप्लोरर के ब्लास्ट होने लग जाते हैं, जिसमें टेरी भी शामिल होता है। और उसके बाद वहाँ पर फिर से अनाउंसमेंट होता है और गेम का लास्ट स्टेज बताया जाता है, जहाँ वो कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर जो सबसे ज्यादा लोगों को मारेगा वो बच जाएगा। और ये सुनकर पेरी के साथ साथ बाकी लोग भी एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। और फिर हम लोनी को देखते हैं जो कि लोगों को इस तरह से एक दूसरे को मारता हुआ देखकर लिफ्ट के ऊपर एक आदमी के साथ में छुप जाती है कि तभी बेरी उस लिफ्ट को यूज करता है और वो उन्हें देख लेता है और गन से शूट करने की कोशिश भी करता है, जिससे कि लॉरी तो लिफ्ट से नीचे कूद जाती है, लेकिन उसके साथ में जो बंदा मौजूद था वो कूदने की कोशिश कर रहा था, तो वो लिफ्ट में ही फंस कर बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। फिर गाइस हम मार्टी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि लोगों के सर में मौजूद बम को निकाल कर इकट्ठा कर रहा होता है कि तभी उसके पास लैंड्रा पहुंच जाती है, जो कि ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और उससे इन सब का रीजन पूछती है। तो वो बताता है कि हम इन सारे बम को इकट्ठा करके दरवाजा तोड़ लेंगे और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। फिर लैंड्रा माइक को इन्फॉर्म करती है कि वो 1st फ्लोर पर है और वो उसे भी वहाँ पर आने के लिए कहती है कि तभी उसके पास वेंडल पहुंच जाता है जो कि निहत्था होता है। तो लैंड्रा उस पर गन से अटैक कर देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो गोली वेंडल के हाथों में लग जाती है कि तभी वेंडल के हाथ में भी एक गन लग जाती है, जिससे कि शूट करके वो लैंड्रा के साथ मौजूद मार्टी को भी मार देता है। लेकिन लैंड्रा किसी तरह से एक टेबल के सहारे उसके पास पहुंच जाती है और कुल्हाड़ी की हेल्प से उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। और फिर उसके बाद माइक भी वहाँ पर पहुंच जाता है, तो लैंड्रा उसे वो बम देती है जो कि मार्टी ने लोगों के सर से निकाल कर इकट्ठा किए हुए थे कि तभी उसी समय उन पर एक आदमी अल्कोहल की हेल्प से कॉकटेल बनाकर अटैक कर देता है, जिससे कि वो उन्हें चलाने की कोशिश करता है। तो वो लोग दोनों सीढ़ियों से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर बेरी पहुंच जाता है जो कि उन पर लगातार गन से अटैक करने लगता है, जिससे कि लैंड्रा घायल हो जाती है और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद बेरी उस आदमी को भी शूट कर देता है जो कि उसे भी आग से जलाने की कोशिश कर रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ लोनी को देखते हैं जो कि लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो बेरी उसे देख लेता है और गन से शूट कर देता है। और फिर हम माइक और लैंड्रा को देखते हैं, क्योंकि लैंड्रा को भी गोली लग गई थी तो इसलिए वो वहीं पर मारी जाती है। और ये देखकर माइक बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, और वो रोने लगता है कि तभी उन दोनों को ढूंढता हुआ बेरी भी वहाँ पर पहुंच जाता है। माइक बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, तो इसलिए वो बेरी पर अटैक कर देता है और उसके बाद उन दोनों में झगड़ा होने लगता है कि तभी माइक की नजर एक टेप कटर पर पड़ती है, जिसे उठाकर वो लगातार बेरी के सर पर अटैक करने लगता है, जिससे कि वो भी वहीं पर मारा जाता है। फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है और माइक को बताया जाता है कि वो लास्ट एम्प्लॉय है जिसने अंत तक सर्वाइव कर लिया है। और इसके बाद वहाँ पर गार्ड्स आती है और माइक को हैंगर में ले जाते हैं, जहाँ पर माइक उस आदमी से मिलता है जिसने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया था। और इस दौरान माइक बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और इससे इन सब चीजों का रीजन पूछता है, तो वो बताता है कि हम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो कि ह्यूमन बिहेवियर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे कि लोगों के कल को सुधार सके। और फिर माइक उनसे पूछता है कि क्या तुम वो सब चीजें देख रहे थे जो हम बिल्डिंग में कर रहे थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुमने ये भी देखा होगा कि मेरे पास बहुत सारे एक्सप्लोजन थे जिसे लोगों के सर से निकाला गया था, और अब वो एक्सप्लोजन तुम लोगों के अंदर है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब गार्ड्स माइक को यहाँ पर लेकर आ रहे थे तो उसने वो एक्सप्लोजन उन लोगों की पॉकेट में डाल दिया था, और फिर माइक समय न गवाते हुए बटन दबाकर उस एक्सप्लोजन को ब्लास्ट कर देता है। फिर उसके बाद वो बचे हुए लोगों को वहाँ पर गन से शूट करके मार देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। और फिर हमें ये पता चलता है कि ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कई अलग अलग जगहों पर किए जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और यहीं पे गाइस इस मूवी का द एंड हो जाता है। सो गाइस अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना क्या सही होता है जिसमें निर्दोष और बेगुनाह लोगों की जानें चली जाती हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं।